मेरी इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड्स आज हम जो साइंस का चैप्टर 5 है उसका पार्ट 4 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैंने पार्ट 1, 2 और 3 को इजी वे में एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। फ्रेंड्स अगर मेरी कोई चीज़ अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। तो कमेंट्स हेल्प मी टू इम्प्रूव। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स इससे पहले हम पार्ट 3 में यहाँ तक कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। अब हम पार्ट 4 में यहाँ से स्टार्ट करेंगे। बैलेंस्ड डाइट। फ्रेंड्स बैलेंस्ड डाइट एक ऐसी डाइट होती है जिसमें कि सभी पोषक तत्व होते हैं। The food that we eat every day is called our diet. फ्रेंड्स वो खाना जो कि हम रोज़ खाते हैं उसे हमारी डाइट बोलते हैं। This diet must provide us all the necessary nutrients required by our body. अब फ्रेंड्स रोज़ हम जो भी खाना खाते हैं उससे जिन पोषक तत्वों की हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है वो हमें ज़रूर लेने चाहिए। A balanced diet contains all the nutrients such as carbohydrates, fats, proteins, vitamins, minerals and roughage in correct amounts. फ्रेंड्स एक बैलेंस डाइट में सभी न्यूट्रिएंट्स होते हैं कि सभी पोषक तत्व होते हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल और रफेज बिल्कुल सही मात्रा में। इट इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी एंड इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फ्रेंड्स जो बैलेंस डाइट है वो एनर्जी का सोर्स है, यानी कि उससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है और उसी की वजह से हमारी बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट अच्छी होती है। यानी कि हम जितनी अच्छी बैलेंस डाइट खाएंगे उतनी हमारी बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट उतनी ही ज़्यादा अच्छी रहेगी। तो फ्रेंड्स ये बैलेंस डाइट की पिक्चर है जिसमें कि सभी न्यूट्रिएंट्स दिए गए हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर। फर्स्ट हम आते हैं एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज कीप्स द बॉडी फिट। एक्सरसाइज से हमारा जो शरीर होता है वो फिट रहता है। इट मेक्स द मसल्स स्ट्रॉन्ग। ये हमारी मसल्स को ताकतवर बनाता है। लैक ऑफ एक्सरसाइज मेक्स अस लेजी एंड ओवरवेट। फ्रेंड्स एक्सरसाइज की कमी से हम आलसी बनते हैं और हमारा वेट बढ़ने लगता है। दिस इज़ वाई एक्सरसाइज एंड प्लेइंग गेम्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर स्कूल रूटीन। इसीलिए एक्सरसाइज और गेम्स खेलना आपकी स्कूल रूटीन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। अब तो फ्रेंड्स अब मैं आपको कोई एक्सरसाइज के कुछ पिक्चर्स दिखाती हूँ। फ्रेंड्स ये देखिए, ये एक्सरसाइज के कुछ टाइप्स है, आप इनमें से कोई भी कर सकते हैं। तो अब हम आते हैं कुकिंग फूड पर। फ्रूट्स आर जनरली ईटन रो। ज़्यादातर फलों को हम कच्चा खाते हैं। वेजिटेबल्स सच एज कुकुम्बर्स एंड कैरेट्स आर ऑल्सो ईटन रो। कुछ सब्जियां जैसे कि खीरे और गाजर इन्हें भी कच्चा खाया जा सकता है। बट मैनी अदर वेजिटेबल्स सच एज ब्रिंजल, कॉलीफ्लावर एंड पटेटो हैव टू बी कुक्ड बिफोर ईटिंग। पर कुछ सब्जियां जैसे कि बैंगन, फूल गोभी और आलू इन सभी को खाने से पहले पकाना ज़रूरी होता है। वी मेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिशेस फ्रॉम दैम। यानी कि हम इन सभी सब्जियों से अलग अलग टाइप्स की डिशेस बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल राइस इज़ बॉइल्ड बिफोर ईटिंग। अब फॉर एग्ज़ाम्पल चावल को हम खाने से पहले पकाते हैं। राइस इज़ ग्राउंड टू मेक इडलीज एंड डोसा। चावल को पीसा जाता है इडली और डोसा बनाने के लिए। फ्रेंड्स जो इडली और डोसा होता है वो भी चावल से ही बनते हैं। वी ऐड सॉल्ट एंड स्पाइसेस टू इंट्रोड्यूस टेस्ट इन द फूड। अब फ्रेंड्स खाने में टेस्ट लाने के लिए हम उसमें नमक और मसाले डालते हैं। फूड इज़ कुक्ड टू मेक इट सॉफ्ट, च्यूएबल, टेस्टी एंड ईजी टू डाइजेस्ट। खाने को हम पकाते हैं, खाने को पकाया जाता है उसे सॉफ्ट बनाने के लिए यानी कि मुलायम बनाने के लिए, च्यूएबल यानी कि जब खाना पक जाता है तो हम उसे आसानी से चबा सकते हैं, एंड टेस्टी उसे स्वादिष्ट बनाने के लिए, और वो जो पका हुआ खाना होता है वो आसानी से डाइजेस्ट यानी कि हज़म भी हो जाता है। अब ये फ्रेंड्स ये कुछ पिक्चर्स है रो फूड की, यानी कि इन चीज़ों को, इन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को हम कच्चा खा सकते हैं, और कुक्ड फूड
और इस खाने को हम पका कर खाते हैं। अब एक बार हम इधर आते हैं गेट इट राइट पर। इट इज़ अ मिथ दैट raw carrots are better to eat than cooked carrots। अब फ्रेंड्स, इट इज़ अ मिथ यानी कि कल्पना। ये कल्पना है कि ज़्यादातर हम सोचते हैं कि पकी हुई गाजरों को खाने से बेहतर कच्ची गाजरों को खाना होता है। कुकिंग एक्चुअली increases the nutritional value of carrots। अब फ्रेंड, एक्चुअली जब हम गाजरों को पकाते हैं तो उसके अंदर के जो न्यूट्रिशंस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। ओके, यहाँ से हमें पता चलता है कि पकी हुई गाजरों में कच्ची गाजरों से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर। गुड कुकिंग हैबिट्स। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू फॉलो गुड कुकिंग हैबिट्स। फ्रेंड्स, गुड कुकिंग हैबिट्स को फॉलो करना इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सम ऑफ देम आर, उनमें से कुछ है फ्रेंड्स। गुड कुकिंग हैबिट्स यानी कि खाने को पकाते समय हमें कुछ बातों को फॉलो करना चाहिए। वो बातें इधर दी गई हैं। नंबर 1, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स शुड बी वॉश्ड 2 to 3 times बिफोर यूज टू रिमूव जर्म्स एंड डर्ट। अब फ्रेंड्स, फल और सब्जियों को हमें 2 से 3 बार धो लेना चाहिए उन्हें पकाने से पहले, उनमें से जो जर्म्स हैं और जो गंदगी है वो हटाने के लिए। नंबर 2, वेजिटेबल्स शुड नॉट बी वॉश्ड आफ्टर कटिंग दैम। हमें सब्जियों को काटने के बाद नहीं धोना चाहिए। द न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन दैम गेट वॉश्ड अवे। अगर हम सब्जियों को काटने के बाद धोएंगे तो उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी पानी के साथ साथ धुल जाएंगे, पानी के साथ साथ बह जाएंगे। नंबर 3, बॉइल्ड और स्टीम्ड फूड शुड बी प्रिफर्ड as this retains the nutrients present in the food। बॉइल्ड और स्टीम्ड। फ्रेंड्स, बॉइल्ड यानी कि उबला हुआ खाना और स्टीम्ड फूड यानी कि भाप द्वारा पका हुआ खाना। तो बॉइल्ड और स्टीम्ड फूड को शुड बी प्रेफर्ड, इन्हें हमें प्रेफर करना चाहिए। प्रेफर यानी कि पहले चुनना, इन्हें हमें पहले चुनना चाहिए क्योंकि इनमें कई तरह के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। अवॉइड ओवर कुकिंग एज इट डिस्ट्रॉयज द न्यूट्रिएंट्स ऑफ द फूड। हमें ओवर कुकिंग को अवॉइड करना चाहिए। फ्रेंड्स, ओवर कुकिंग यानी कि ज़्यादा पकाना, हमें ज़्यादा नहीं पकाना चाहिए खाने को, एज इट डिस्ट्रॉयज, क्योंकि ये खाने के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो पोषक तत्व होते हैं, उन्हें खराब कर देता है। ओवर फ्राइंग और रोस्टिंग डिस्ट्रॉयज द न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन फूड। ओवर फ्राइंग, फ्रेंड्स, ओवर फ्राइंग यानी कि ज़्यादा फ्राई करना और रोस्टिंग यानी कि भुनना। हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना चाहिए और ज़्यादा भुनना नहीं चाहिए खाने को, क्योंकि इसकी वजह से खाने के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो पोषक तत्व होते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। दिस शुड बी अवॉइडेड, हमें ये नहीं करना चाहिए। अवॉइड ओवर यूज़ ऑफ रिफाइंड फ्लोर, हमें रिफाइंड फ्लोर का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। फ्रेंड्स, रिफाइंड फ्लोर यानी कि मैदा। ईट ऑल दी सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, हमें सभी सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को खाना चाहिए। फ्रेंड्स, सीजनल यानी कि जिनका सीज़न चल रहा हो। समटाइम्स वी सोक पल्सेस एंड राइस इन वाटर बिफोर कुकिंग दैम। कभी कभी हम दालों और चावल को पानी में धो लेते हैं उन्हें पकाने से पहले। दिस वाटर शुड नॉट बी थ्रोन अवे एज इट कंटेन्स न्यूट्रिएंट्स। तो जिस पानी में हम उसे धोते हैं उस पानी को हमें फेंकना नहीं चाहिए क्योंकि उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं। यूज़ दिस वाटर फॉर कुकिंग, हमें इस पानी को पकाने के लिए, खाना पकाने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, हम पार्ट वो हमारे यहीं पे एंड हो गया है। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।